हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ थ्री फेस इंडक्शन मोटर के बारे में। ठीक है कि इसमें अभी हम पढ़ेंगे, इसकी पूरी यूनिट ही पढ़ेंगे, थ्री फेस इंडक्शन मोटर। ठीक है, इसमें हम मोटर के बारे में पढ़ेंगे, थ्री फेस इंडक्शन मोटर होता क्या है। उसके पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि इसमें इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो आप मोस्टली देखोगे, अगर आप कहीं वर्कशॉप में हो जहाँ पे आप काम कर रहे हो, या फिर औद्योगिक इंडस्ट्रियल एरिया में आप जाओगे, तो वहाँ पे आप क्या देखोगे, दो प्रकार के हमारे क्या होते हैं, मोटर पाए जाते हैं। दो प्रकार के मोस्टली मोटर पाए जाएंगे। एक एसी टाइप का मोटर होता है और एक डीसी टाइप का मोटर होता है। ठीक है, मतलब दोनों प्रकार के आप मोटर देखोगे। अब देखिए, एसी मोटर और डीसी मोटर में डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है। मतलब नॉर्मली अगर हम समझें तो एसी जो हमारा मोटर होता है, ठीक है, किस प्रकार का मोटर, एसी मोटर। तो एसी मोटर में हम क्या करते हैं, स्टेटर को जो भी करता है, इस स्टेटर को हम एसी सप्लाई से, स्रोत से संयोजित करते हैं। लेकिन अगर हम डीसी की बात करें तो डीसी मोटर यहीं पे क्या होगा, डीसी मोटर में स्टेटर को भी डीसी देना पड़ेगा, उसके अलावा हमको इसके आर्मेचर को भी डीसी सप्लाई स्रोत देना पड़ेगा। ठीक है, ये होता है। एसी से चल रहे हैं मोटर वो एसी मोटर, और डीसी जो डीसी विद्युत सप्लाई स्रोत से चल रहे हैं वो कौन से मोटर कहलाएंगे, हमारे डीसी मोटर कहलाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं, अगर हम एसी मोटर की बात करते हैं कि अगर हमारा कोई एसी मोटर है तो एसी मोटर का जो रोटर होता है उसके स्टेटर में ट्रांसफॉर्मेशन की क्रिया होती है। ठीक है ना, क्या होता है, एसी मोटर के रोटर में ट्रांसफॉर्मेशन की क्रिया उत्पन्न होती है। मतलब क्या होता है कि इसमें इंडक्शन के द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना, अगर विद्युत वाहक बल इंडक्शन के द्वारा उत्पन्न हो रहा है तो एसी मोटर को हम क्या बोलने लगते हैं, फिर यहाँ पे एसी मोटर हमारा प्रेरण मोटर कहलाता है। ठीक है ना, प्रेरण मतलब इंडक्शन मोटर कहलाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि एसी मोटर का जो रोटर है, अगर वो क्या हो रहा है, इंडक्शन के द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर रहा है, प्रेरण के द्वारा, प्रेरण मतलब किसी और से प्रेरित हो रहा है, प्रेरण के द्वारा क्या कर रहा है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर रहा है, तो ये मोटर कौन सा कहलाएगा, हमारा प्रेरण मोटर कहलाएगा। ठीक है, अगर दूसरी चीज़ से हम दूसरी तरीके से समझे तो प्रेरण मोटर क्या कहलाएगा, मतलब प्रेरण मोटर क्या कहलाएगा कि प्रेरण सिद्धांत पर आधारित जो भी मोटर है, जैसे एसी मोटर हो गया तो उसको हम कौन सा मोटर बोलेंगे, प्रेरण मोटर बोलेंगे। ठीक है ना, अब देखते हैं हम कि कार्य प्रणाली और जो फेज की संख्या होती है उसके आधार पर मोटर जो होते हैं सिंगल फेज भी होते हैं और थ्री फेज भी होते हैं। ठीक है ना, तो इस अभी जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, थ्री फेज मोटर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखते हैं डीसी और एसी मोटर जो होता है वो इसके अभी हम अंतर की बात कर रहे हैं, इसमें और भी चीज़ें हम पढ़ लेते हैं कि जैसे जो भी एसी का सिद्धांत होता है, अगर हम एसी की बात करें तो जो एसी का सिद्धांत होता है वही सिद्धांत क्या होता है, हमारे डीसी मोटर का भी होता है। ठीक है ना, सेम सिद्धांत होता है। लेकिन फिर भी क्या होता है कि अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में अगर यह रखा हुआ है, ठीक है ना, और उसके टॉर्क के बारे में बात करें, टॉर्क मतलब घुमाव बल होता है, जो जो उसको घुमाने के लिए जो भी घुमाव बल होता है, तो उसके आधार पर एसी और डीसी मोटर संरचना और कार्यप्रणाली में क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक है ना, टॉर्क के आधार पर, घुमाव बल के आधार पर एसी और डीसी क्या हो जाते हैं, संरचना में, स्ट्रक्चर में, और कार्य प्रणाली मतलब वर्किंग में, ये क्या हो जाते हैं, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज़ें आपको क्लियर हो गई कि एसी और डीसी जो होता है हमारा सिद्धांत दोनों का सेम होता है, लेकिन टॉर्क की वजह से, घुमाव बल की वजह से क्या हो जाता है, एसी और डीसी मोटर की कार्यप्रणाली में क्या हो जाता है, दोनों में डिफरेंस हो जाता है, अंतर हो जाता है। ठीक है, अब हम कुछ डीसी के बारे में पढ़ते हैं कि डीसी में क्या चीज़ होता है और एसी में क्या अंतर होता है। ठीक है ना, मतलब क्या डीसी में जैसे हमने बताया कि टॉर्क की वजह से क्या होता है, इसकी कार्यप्रणाली और संरचना, स्ट्रक्चर में क्या होता है, स्ट्रक्चर में क्या होता है, अंतर हो जाता है। तो क्या अंतर रहता है यहाँ पे, तो अगर हम डीसी मोटर की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें हम, डीसी मोटर की,
इसमें कुछ पॉइंट्स है जैसे मैं बोल रहा हूँ तो उसको आप नोट भी कर लीजिएगा। तो डीसी मोटर की अगर हम बात करते हैं तो डीसी मोटर का जो फील्ड होता है और जो रोटर होता है, मतलब कहने की मतलब क्या है कि फील्ड और जो आर्मेचर होता है, फील्ड और आर्मेचर दोनों क्या होते हैं, डीसी स्रोत से संयोजित करना पड़ता है। फील्ड और आर्मेचर दोनों को हम कनेक्ट किससे करते हैं, डीसी स्रोत से करते हैं। ये डीसी मोटर का है। बट अगर हम एसी मोटर की बात करें तो एसी मोटर में क्या करते हैं, केवल स्टेटर को हम एसी स्रोत से संयोजित करते हैं। एसी मोटर की यहीं पे बात करें तो एसी में हम किसको संयोजित करते हैं, सिर्फ स्टेटर को संयोजित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि डीसी मोटर में फील्ड और आर्मेचर दोनों को हम डीसी से संयोजित कर रहे हैं, लेकिन एसी की बात कर रहे हैं अगर हम, तो एसी में हम किसको करते हैं, सिर्फ स्टेटर को एसी स्रोत से संयोजित करते हैं। अब ये देख लिए, ये जो डिफरेंस इसमें आया है, ये डिफरेंस किसकी वजह से आया है, टॉर्क की वजह से आया है, सिर्फ घुमाव बल की वजह से यहाँ पे डिफरेंस आ गया है। अब दूसरा देखते हैं हम कि अगर हम आर्मेचर की बात करें डीसी मोटर की, तो आर्मेचर को जब हम स्रोत से संयोजित कर देते हैं तो स्रोत से संयोजित करने के लिए हमको कम्यूटेटर का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है। अभी ये मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, चूँकि आप क्लास ले चुके हो इसलिए मैं अभी आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि रोटर क्या होता है, स्टेटर क्या होता है, ठीक है ना, कम्यूटेटर क्या होता है। लेकिन अभी मैं जो आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप 3 फेज़ मोटर, तो 3 फेज़ इंडक्शन मोटर की बात करें तो आप इसको पढ़ चुके हो। बट अगली जो वीडियो मैं बनाऊंगा या फिर अगर ये टाइम रहा इसी वीडियो में, चूँकि ज़्यादा हमको वीडियो नहीं बनाना है, 15 से 20 मिनट की वीडियो बनाना है, तो अगर इसी में टाइम मिलेगा तो मैं इसी में इसको कंफर्म कर दूंगा या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा। ठीक है, तो अगर हम डीसी मोटर की बात करें तो डीसी मोटर में मैंने क्या बताया कि अगर डीसी मोटर है और डीसी मोटर में क्या है, इसका आर्मेचर है, टी आर ए। अगर डीसी मोटर का आर्मेचर है और इसको हम क्या करते हैं, इसको हमको क्या करना है, स्रोत से संयोजित करना है। मतलब किस स्रोत से संयोजित करना है, डीसी स्रोत से ही संयोजित करना है। तो इसके लिए किसका प्रयोग करना पड़ेगा, हमको कम्यूटेटर का प्रयोग करना पड़ेगा। कम्यूटेटर का प्रयोग करना आवश्यक होगा। बिना कम्यूटेटर को हम आर्मेचर, मतलब डीसी का जो आर्मेचर, अगर डीसी की बात करें तो डीसी का अगर आर्मेचर है इसको हमको स्रोत से संयोजित करना है तो कम्यूटेटर का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमको एसी की बात करें तो एसी में क्या होता है, हमको कम्यूटेटर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मतलब अगर हमको इसको स्रोत से संयोजित करना है तो कम्यूटेटर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए कितना सारा डिफरेंस हो गया, कितना अंतर हो गया, वो भी सिर्फ किसकी वजह से हो गया हमारा यहाँ पे, टॉर्क की वजह से, क्योंकि दोनों का सिद्धांत एक ही है। ठीक है, तो टॉर्क की वजह से इतना अंतर आ गया। ठीक है, अब अगर हम साइज की बात करें कि डीसी मोटर की साइज कैसी होती है और एसी की कैसी होती है, तो डीसी की अगर हम बात करें, साइज़ की बात करें, तो डीसी मोटर का आकार क्या होता है, बड़ा होता है, बिग होता है, बड़ा आकार होता है। लेकिन अगर हम एसी की बात करें तो सेम पावर की अगर हम बात करें, डीसी और एसी में दोनों सेम पावर की बात करें, तो डीसी मोटर की अपेक्षा इसका आकार क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है ना, डीसी की अपेक्षा इसका आकार क्या हो जाता है, यहाँ पे छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आकार में भी अंतर हो रहा है और इसकी संरचना में भी अंतर हो रहा है, स्ट्रक्चर में भी क्या हो रहा है, अंतर हो रहा है। ठीक है, अब आगे आप देखिए फिगर में आपको स्टेटर दिख रहा है, स्टेटर का फिगर दिख रहा है, ये हमारा क्या कहलाता है, स्टेटर कहलाता है। ठीक है ना, मतलब 3 फेज़ मोटर की जैसे हमने बात की कि 3 फेज़ में क्या होता है, एक हमारा स्टेटर होता है, ठीक है ना, जो कि आपका फिगर में ये बना हुआ है। दूसरा क्या होता है, आपका रोटर होता है। ठीक है ना, तो जो भी प्रेरण मोटर होता है, प्रेरण मोटर का जो स्थिर भाग होता है, ये पूरा भाग जो स्थिर भाग है वही क्या कहलाता है, हमारा पूरा स्थिर भाग स्टेटर कहलाता है। ठीक है ना, अब जब हम स्टेटर को क्या देते हैं, स्टेटर को 3 फेज सप्लाई देते हैं। ठीक है ना, स्टेटर को क्या देते हैं हम, 3 फेज सप्लाई देते हैं, तो वह क्या होने लगता है, घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र स्थापित कर देता है। ठीक है ना, स्टेटर को जब हम 3 फेज सप्लाई देंगे तो वह क्या करता है, घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र स्थापित कर देगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है, जब मतलब कहने का मतलब क्या है कि जब स्टेटर को आप 3 फेज सप्लाई दोगे तो वह क्या करता है, घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र स्थापित कर देगा।
ठीक है ना। इसको आप 3 फेज सप्लाई दोगे तो क्या करेगा, घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र स्थापित कर देता है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने की बात ये इंटरनली चीज़ है कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र कभी घूमता नहीं है, कभी रोटेट नहीं होता है, ठीक है ना। बल्कि होता है क्या है इसमें कि इसमें पोल जो होते हैं, ठीक है ना, इसमें जो क्या होते हैं, हमारे पोल होते हैं, वो इतनी तेज से एक्साइटेड हो जाते, उत्तेजित हो जाते हैं, ठीक है ना। जब चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा, कहने का मतलब फिर से देखिए आप कि जब स्टेटर को हम 3 फेज सप्लाई दे देते हैं तो वह चुंबकीय घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र स्थापित कर देता है। बट यहाँ पे क्या होता है, एक अपवाद क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र नहीं घूमता है, इसमें क्या होता है कि पोल जो होते हैं, ठीक है ना, जो पोल होते हैं इतनी तेज से क्या होते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं कि वह घूमते हुए प्रतीत होने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ध्यान में क्या रखना है कि यहाँ पे जो भी चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो रहा है, क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, ये रोटेट नहीं होते हैं, बल्कि पोल की वजह से, पोल क्या होते हैं हमारे, पोल इतने तेज से एक्साइटेड होते हैं कि ये हमको ऐसे लगने लगता है यहाँ पे कि चुंबकीय क्षेत्र ही पूरा क्या होने लगा है, घूमने लगा है, ठीक है। अब थोड़ा हम स्टेटर की बात कर लें, स्टेटर में होता है क्या क्या चीज़ है और, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या होता है, हमारा 3 फेज वाइंडिंग की जाती है। अब वाइंडिंग के साथ जो आप देख रहे हो, जो एक फ्रेम बना हुआ है, ये जो आपका पूरा फ्रेम बना हुआ है, इसको हम फ्रेम भी बोलते हैं और या फिर हम इसको क्या बोल देते हैं, योक बोल देते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी आता है आपसे कि योक किसका बना होता है, ठीक है ना। तो योक आप देखोगे या तो लोहे का बना होगा या फिर कॉस्ट आयरन का बना रहता है, कॉस्ट आयरन, ये 2 मटेरियल का हमारा बनता है, ठीक है ना। अब इसमें कुछ चीज़ें हम करते हैं, कुछ चीज़ें क्या करेंगे कि जैसे ये हमारा स्टेटर हो गया। अब स्टेटर में सभी जो वाइंडिंग सेटअप होते हैं, ठीक है, जो सारे वाइंडिंग होते हैं उनको सभी को हम क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। क्या में संयोजित करते हैं, श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। और फिर उसके बाद उसके अंदर से इंटरनली पार्ट से हम कितने संयोजक टर्मिनल्स को निकालते हैं, 6 टर्मिनल्स या संयोजक इसको आप बोल सकते हो, 6 टर्मिनल्स को हम निकालते हैं, ठीक है ना, 6 टर्मिनल्स को निकालते हैं। और फिर उसके बाद इसको हम कहाँ पे ले जाएंगे, ये अंदर से देखिए यहाँ पे वाइंडिंग की हुई है, वाइंडिंग से ही इंटरनल पार्ट यही कहलाएगा, वाइंडिंग से ही हम 6 पर टर्मिनल निकालेंगे, ठीक है ना। श्रेणी क्रम में पहले तो हम वाइंडिंग के सेटअप को सभी को क्या करेंगे, आपस में श्रेणी क्रम में संयोजित कर देंगे और 6 टर्मिनल को निकाल के उन सारे टर्मिनल को हम कहाँ पे रखेंगे, अपने टर्मिनल बॉक्स में रखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है टर्मिनल बॉक्स भी, क्योंकि टर्मिनल बॉक्स से क्या होता है कि टर्मिनल बॉक्स से ही हम अपने यूज़ के हिसाब से, अपने उपयोग के हिसाब से, या तो हम यहाँ पे स्टार कनेक्शन कर सकते हैं और या तो हम वहाँ पे डेल्टा कनेक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना, अपने यूज़ के हिसाब से हम करेंगे, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा आज का वीडियो, इसको आप कमेंट बॉक्स पे बताइए, और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो आपका नेक्स्ट टाइम पे आएगा, नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा नेक्स्ट क्लास पे आएगा, और आपको MCQs भी मिलते रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी बीच बीच में मिलते रहेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है, धन्यवाद।